लेकिन इन्हें वो ऑफिशियल बूचड़ खाने जिनका लाइसेंस सरकार ने उनको दे रखा है, उन बूचड़ खानों पर जाने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है। मजाल है कि ये भाजपा के हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एक बार भी प्रधानमंत्री से ये सवाल कर लें कि आपकी राज्य में सरकार है गोवा में, वहां गाय क्यों कट रही है, वहां गौ को क्यों काटा जा रहा है। आपकी सरकार उन तमाम राज्यों में है जहां पर गौ कशी होती है, जहां पर गौ की हत्या होती है और गौ के मांस को बेचा जाता है। नहीं मुझे आप ये बताओ, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा है? ये अपने आप को जो योगी कह रहा है, ये योगी है? बताइए आप मुझे। नहीं, कहां से? अगर गौ को राष्ट्रीय पशु, वो तमाम जो हिंदू लोग हैं, जो भाजपाई हिंदू हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो क्या हिंदू कमजोर होगा? है? क्यों नहीं करते गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित? गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो इस देश के अंदर एक बड़ा जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। लेकिन मोदी सरकार को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा मिलता है और बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो चंदा दे रही हैं, वो चंदे पर तो प्रतिबंध लग जाएगा। जी, शंकराचार्य को लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं योगी जी, क्या कहेंगे आप कि उनको इंसाफ मिलेगा, ये लड़ाई में उनकी जीत होगी? पहली बात तो ये है कि यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जब इनको अडानी के घर पर बुलाया गया, अडानी के घर पर बुलाकर इनका स्वागत किया गया, तब तक ये शंकराचार्य थे। फिर प्रधानमंत्री इनके आगे नतमस्तक हुए, प्रधानमंत्री ने अपना सर इनके आगे झुकाया, तब तक भी ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने गौ कशी के मुद्दे को उठाया, इन्होंने गौ हत्या के मुद्दे को उठाया और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यानी भाजपा के राज में जो गौ मांस का जो निर्यात है वो बड़ा है और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली उठनी शुरू हो गई। तभी से ये शंकराचार्य जी जो है, शंकराचार्य जी नहीं रहे। एक बात आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर देश की आधी आबादी इस बात की गुहार लगाती हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो आखिर जब आप ये कहते हैं कि हमारी ये जो सरकार है ये हिंदुत्व की सरकार है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होने से कौन रोक रहा है? क्या अब भी नेहरू जी रोक रहे हैं? और वो लोग जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पूरा देश जानता है उनको, वो नफरती लोगों को पूरा देश जानता है, जो नफरती लोग पूरे देश में गाय के नाम पर अपनी एफबी को चलाते हैं और अपना घर चलाते हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़, जाहिल और गवार लोग जो अपनी रोजी रोटी उस फेसबुक और यूट्यूब से चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी, जब उन्होंने गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने की बात करी, तो आप लोगों के मुंह क्यों बंद हो गए? क्योंकि आप लोग भाजपा के फर्जी हिंदू हो। आप लोग हिंदू नहीं, आप भाजपा के हिंदू हो। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जब गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया जा रहा, तो आपको लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? ये लोग ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर गाय के नाम पर अपनी रोजी रोटी चमकाते हैं और वहीं दूसरी ओर देश और समाज को बांटने का काम करते हैं। कभी ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करते हैं, तो कभी इनकी टिप्पणी जो होती है वो गौतम बुद्ध पर होती है, क्योंकि ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत नहीं जानते और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो घूम फिरकर ये अपनी रोजी रोटी को चमकाने के लिए गौ के नाम पर आ जाते हैं। आप इनको सड़कों पर घूमते हुए देखते होंगे कि कभी किसी ट्रक के आगे कुछ फेंक कर ट्रक को रोक रहे हैं, लेकिन इन्हें वो ऑफिशियल बूचड़ खाने जिनका लाइसेंस सरकार ने उनको दे रखा है, उन बूचड़ खानों पर जाने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है। मजाल है कि ये भाजपा के हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एक बार भी प्रधानमंत्री से ये सवाल कर लें कि आपकी राज्य में सरकार है गोवा में, वहां गाय क्यों कट रही है, वहां गौ को क्यों काटा जा रहा है। आपकी सरकार उन तमाम राज्यों में है जहां पर गौ कशी होती है, जहां पर गौ की हत्या होती है और गौ के मांस को बेचा जाता है। लेकिन मजाल है ये उस सरकार से सवाल कर ले, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये हिंदू नहीं, ये भाजपा के हिंदू है। जो भाजपा का हिंदू भाजपा के आते ही खतरे में भी आ गया। और बड़ी बात ये कि इस प्रकार से तो किसी सरकार के राज में साधु और संतों को नहीं मारा गया जिस प्रकार से मोदी सरकार के राज में शंकराचार्यों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। नहीं मुझे आप ये बताओ, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा? है?
ये अपने आप को जो योगी कह रहा है, ये योगी है? बताइए आप मुझे। नहीं, कहां से? अगर गऊ को राष्ट्रीय पशु, वो तमाम जो हिंदू लोग हैं, जो भाजपाई हिंदू हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो क्या हिंदू कमजोर होगा? है? क्यों नहीं करते गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित? गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो इस देश के अंदर एक बड़ा जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। लेकिन मोदी सरकार को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा मिलता है और बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो चंदा दे रही हैं, वो चंदे पर तो प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार की तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो सरकार कहां से इन पर प्रतिबंध लगाएगी? अभी आपने देखा है कि देश की गरीब जनता गरीब से गरीब हो रही है। ये भाजपा के अंधभक्त, इतने छेद जितने ओजोन लेयर में नहीं होंगे, उससे ज्यादा छेद इन विचारों के कच्चे में है। वहीं देश के प्रधानमंत्री की आय में 82% का इजाफा होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मुझे एक बात आप मुझे बताओ, ये जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, ये हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं? अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा रहे हैं तो हिंदू कमजोर हो रहा है? बताइए ना आप मुझे। सर, अचानक से जज संभल का ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, योगी पुलिस पे आदेश रहता है एफआईआर दर्ज करने का, अरेस्ट करने का अनुज चौधरी पे। पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश में आज हकीकत में जंगल राज चल रहा है। हकीकत में जिस तरीके से जब अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर करने की बात आती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। बताइए ना आप मुझे, वो ट्रांसफर क्यों हुआ, किस लिए हुआ? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है। लोग अंधे गूंगे या बहरे नहीं है। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम भाजपाई नहीं है, हम अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है। हम हर एक चीज को समझ रहे हैं, सरकार किस प्रकार से हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। एक और, शाहरुख खान को भारत देश में देशद्रोही करार कर दिया जाता है। वहीं कोई सरकार से ये नहीं पूछ रहा कि जो तेल आप बांग्लादेश को डीजल बेच रहे हो वो क्यों बेच रहे हो। भारत में डीजल का दाम 90 रुपए 80 रुपए के लगभग है, वहीं आप बांग्लादेश को इतना सस्ते में डीजल क्यों दे रहे हो? मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्या रिश्ता है आपका बांग्लादेश से? एक और तो बांग्लादेश में आप सोच कर देखिए, जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, जहां पूरा देश परेशान है, भाजपा के अंधभक्त प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो अंधभक्त ये नहीं पूछ रहे कि आप बांग्लादेश को डीजल क्यों दे रहे हो। बताओ ना आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे? कोई पत्रकार पूछ रहा है? ये सरकार के तलवे चाट लोग, सरकार के गिरावट वाले लोग, ये सरकार की गोदी मीडिया, जिसको नाम के आगे मीडिया भी हटा देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं जिन्होंने आज देश की स्थिति को खराब कर दिया। मोहित जी, आप तो एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, ये जज का तबादला, क्या योगी जी ये बताना चाहते हैं कि अदालत जो है योगी सरकार से कमजोर है? क्या मतलब है इसमें? नहीं, वो पूरा देश देख रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज इस देश के हिंदू इस बात को देख लें कि अगर कोई गौ कशी पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको शंकराचार्य होने के नोटिस मांग लिए जाते हैं। आप समझ कर देखिए ना, अगर कोई पुलिस वाले पर एफआईआर कराने जाता है तो एफआईआर होना तो दूर की बात, उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट भी जाया जाता है। और बड़ी बात, हाई कोर्ट जाना लीगल राइट है, नो डाउट, लेकिन ट्रांसफर हो जाना तो पहली बार मैं देख रहा हूं। तो आप जिस तरीके से कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाकर, किसी और का नहीं, सिर्फ भारत देश का ही गला घोटने का जो आप काम कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से आपकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, एक हिंदू की शिखा पकड़कर, जी हाँ, एक ब्राह्मण की शिखा पकड़कर उसे मारा जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन अखिलेश यादव को आप कहते हो कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के नेता हैं, वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने किसी यादव के नाम पर नहीं, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर पार्क बनाने का काम किया। वो अखिलेश यादव जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को और कलम को आगे बढ़ाने का काम किया, बच्चियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन यही भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, कोई अनपढ़ जाहिल। और बड़ी बात ये, आज भी जब शंकराचार्य जी के शिष्यों को मारा और पीटा गया तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मुखर होकर सरकार से सवाल किए। जब बनारस में एक ब्राह्मण को पीटा जाता है, उसे बंद किया जाता है, तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ जब उसको बॉडी को जलाया जाता है तो अखिलेश यादव सवाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नहीं, वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, भारतीयों के नेता हैं। मैं बाबा साहब और उनके संविधान की
इज्जत करता हूं, क्योंकि बाबा साहब और उनके संविधान और उनकी कलम की बदौलत मैं वकील बन पाया, मैं एडवोकेट बन पाया। तो इस देश के अंदर मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय नहीं। मैं गर्व से कहता हूं प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। और देश के जी आखिरी सवाल मोदी जी अपना डिग्री नहीं दिखा रहे, लेकिन शंकराचार्य जी से सबूत मांगा जा रहा है। मैं बताता रहा हूं, यही तो देश की स्थिति है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये शंकराचार्य के आगे मोदी जी झुकते हैं, अडानी इनको अपने घर में बुलाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, तब तक तो ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही गौकशी का मुद्दा उठा दिया, ये शंकराचार्य नहीं रहे, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपया बंद कराना चाहते हैं। जो सरकार गौ के नाम पर आज दूसरे नंबर पर आ गई है, उसको ये बंद कराना चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार तो नाराज ही होगी, अंधभक्त खुश हो रहे होंगे बेचारे। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय संविधान।